श्री श्याम महाविद्यालय चंदवाजी में समस्त ऑनलाइन स्टूडेंट जो क्लास ले रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आज बीए भाग थर्ड इंडियन ज्योग्राफी में आपको हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण समझाया जाएगा, वो प्रादेशिक भूगोल के आधार पर। जो एक कल का टॉपिक है इसको आप आज का टॉपिक है हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन। ये बी पार्ट थर्ड भारत का भूगोल। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण भूगोल वेता सिडनी बुराड़ के आधार पर कौन से भूगोल बेटा? सिडनी बुराड़ के आधार पर हिमालय पर्वत का आज हम प्रादेशिक वर्गीकरण आपको समझा रहे हैं। सिडनी बुराड़ महोदय ने हिमालय का वर्गीकरण प्रादेशिक किया। जो कल आपने पढ़ा था वो चापाकार था। कैसा था? चापाकार था, लेकिन सिडनी बुराड़ इसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण हमें समझा रहे हैं वो प्रादेशिक वर्गीकरण उन्होंने नॉर्थ से साउथ करके इसका वर्गीकरण किया। इन्होंने जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया, सबसे पहले ये जो वर्गीकरण है इसको इन्होंने नाम दिया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ये है पंजाब हिमालय।
हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण, और भूगोल बेटा है सिडनी बुराड़, सिडनी बुराड़। तो ये है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अभी पंजाब हिमालय कहां से कहां है? पंजाब हिमालय के बाद में इसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद में ये भाग, और इस भाग को नाम देंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, और ये पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कश्मीर में है, ये उत्तरा हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसको कहेंगे हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, और ये है कुमायूं, ये है कुमायूं हिमालय। अब इसके बाद में ये हो गया कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, ये है नेपाल, नेपाल हिमालय। इसका नाम दिया नेपाल हिमालय। इसके बाद में जो ये बच गया, इसको नाम दिया गया असम हिमालय, असम हिमालय। ये हो गया असम हिमालय, असम हिमालय। इस प्रकार सिडनी बुराड़ ने जो वर्गीकरण किया, कौन सा वर्गीकरण? प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय पर्वत का किया। तो उसने हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांट करके इसका वर्णन किया। पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल
वर्गीकरण किया, इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया था वो भौगोलिक था। इसे हम क्षेत्रीय वर्गीकरण भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय वर्गीकरण, लेकिन जो ये वर्गीकरण है वो हमारे हिमालय पर्वत का है, वो किया गया है किस आधार पे? वो खड़ी रेखाओं के माध्यम से किया गया। तो इसको कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर। सिडनी बुराड़ ने जो हिमालय पर्वत का वर्गीकरण किया वो क्षेत्रीय वर्गीकरण था या ऊर्ध्वाधर। तो आंसर क्या आएगा? ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण किया। क्षेत्रीय जो वर्गीकरण है वो भौगोलिक वर्गीकरण है। सिडनी बुराड़ का दिया हुआ वर्गीकरण ऊर्ध्वाधर है और उन्होंने क्षेत्रीयता के आधार पर संपूर्ण हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। किसके आधार पर? सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरह से देखें, वर्णन करें। स्क्रीनशॉट ले लिया। कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? पंजाब हिमालय मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह और हिमाचल प्रदेश इसके मुख्य राज्य हैं। इसके मुख्य राज्य हैं। इसके अंतर्गत 3 पंजाब, कौन सी? 3 पंजाब, काराकोरम, धौला, धर, नागटिबा। इसके अलावा कश्मीर में घास के मैदान, जिनमें क्या? मर्द कौन से? गुल मर्द और
हिमालय का कौन सा, ये इतना भाग किसका है, पंजाब हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय। अभी पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ये है 560 किलोमीटर। इसकी कुल जो क्षेत्रफल है वो है 560 किलोमीटर। इसके अलावा ये इधर सिंधु नदी का जो मोड़ है, सिंधु नदी का मोड़ और सतलज नदी जास्कर, जैसे ये सिंधु और ये सतलज का जो भाग है, बीच का भाग, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो पंजाब हिमालय में मुख्य है पीर पंजाब। किस वर्गीकरण के आधार पर ये जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है प्रादेशिक वर्गीकरण। इसके ये सिंधु और सतलज नदी के सिख पंजाब हिमालय कहां है, पंजाब हिमालय का क्षेत्रफल कहां से कहां तक है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी और से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी तक, सिंधु से सतलज। ये देखो सिंधु, ये तो कौन सी आ गई, सिंधु नदी, और ये क्या है, सतलज। जिस प्रकार हम केवल ही पंजाब हिमालय का ही वर्गीकरण देखें, तो पंजाब इसका जो वर्गीकरण देखेंगे यही है, ये और ये। आप हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। शिवजी बुराड़ ने सबसे पहले हमें वर्गीकरण का भाग बताया, वो है पंजाब हिमालय। इसको कहा कसबी हिमालय। ये कौन सी नदी का मोड़ आया, ये है सिंधु नदी का मोड़, सिंधु नदी का मोड़। अब ये यहां से
ये यहां से, ये है सतलज नदी। प्रश्न क्या बना? प्रश्न क्या बना? प्रश्न बना पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? बता सकते हो? पंजाब हिमालय का विस्तार हो गया सिंधु से सतलज नदी, सिंधु से सतलज नदी। ये नदी कौन सी है? सिंधु। और ये कौन सी है? सतलज। जो किसकी सहायक है? ये इसकी सहायक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पंजाब का मैदान। इस पंजाब के मैदान में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? यहां पर कौन सी है? ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, और ये यहां पंजाब पर्वत श्रेणी। ये यहां क्या है? लद्दाख। और ये है लेह। और ये है जास्कर। वो का वही है, वही पर्वतमालाएं। लेकिन क्या है? किस भूगोल वैज्ञानिक किस आधार पर है समझाया? इस आधार पर पंजाब हिमालय का कुल क्षेत्रफल 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर है। मुख्य याद करने का है ये कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है। जास्कर पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? पीर पंजाब श्रेणी कहां स्थित है? इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? तो ये सारे भाग हुए पंजाब हिमालय के। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका पंजाब हिमालय का अध्ययन करने के बाद में हम किसका अध्ययन करेंगे? कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है? कुमायूं हिमालय का हम वर्गीकरण करेंगे तो ये हिमालय कहां से कहां है? कुमायूं हिमालय
सबसे पहले हम सिंधु से सतलज तक पढ़ ली, और ये किसका है? पंजाब हिमालय का है। पंजाब हिमालय पढ़ लिया। अब ये पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय हमने अध्ययन कर लिया। जैसे ये बताइए, हमने कहां से कहां तक का अध्ययन कर लिया? हमने यहां से यहां तक का अध्ययन किया। किसने किया? पंजाब हिमालय का। अब हम आगे जो अध्ययन है वो कौन सा कर रहे हैं? हम कर रहे हैं किसका? कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय सिंधु से सतलज करेंगे। जैसे ये सिंधु और ये क्या? सतलज। तो अब ये सतलज तक तो अड़ियल कि यहां तक तो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। लेकिन अब यहां से हम काली नदी तक चलते हैं, और ये काली नदी तक का जो अध्ययन है, काली नदी शारदा नदी तक कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। तो इनमें मोस्ट क्या है? पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? क्यों? क्योंकि इसमें से प्रश्नगत जो HN सेकेंडरी की परीक्षा हुई उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है? पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ये उत्तर हुआ था सिंधु से सतलज। अब अगर हम ये आगे का देखें, कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। तो ये हो गया कहां से? सतलज से काली शारदा नदी तक। शारदा नदी तक कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। इस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या है इसमें देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे दर्शनीय स्थल हैं वो इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, दर्शनीय स्थल इस कुमायूं भाग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इस भाग में शिमला,
जो पर्यटक स्थल है दार्जिलिंग, नहीं ये गलत है, शिमला, मंसूरी जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और कुमायूं हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड। ज्यादातर इसका भाग उत्तराखंड में है। कौन से हिमालय का? कुमायूं हिमालय। तो सबसे पहले आपने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय का अध्ययन किया। इसमें मोस्ट क्या है, किसका विस्तार कहां से कहां तक है। इस टॉपिक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि कई बार मुख्य परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न किए गए और वो अतः ये भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है कि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो सिडनी बुराड़ के आधार पर भी है। इसके अलावा इसमें और मोस्ट क्या है? इसमें जो मुख्य मोस्ट है, इसमें ये यहां से उत्तराखंड से क्या गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है, जिसे हम भागीरथी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। प्रश्न क्या बना? गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? पंजाब हिमालय में या कुमायूं हिमालय में? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा क्या होगा? कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? कुमायूं हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पंजाब हिमालय का अध्ययन किया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय मोस्ट क्या है? कहां से कहां तक मुख्य। इसके अलावा इसमें जो ग्लेशियर बहते हैं, सतलज नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा यमुनोत्री नदी भी यहां से निकलती है। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहीं से है। इस भाग से भारत में बहने वाली मुख्य नदियां निकलती है। इतना अध्ययन करने के बाद में हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण नदी कौन से हिमालय से निकलती है? ये पंजाब से निकलती है, कुमायूं से निकलती है, नेपाल से निकलती है या फिर असम हिमालय से निकलती है? आंसर सटीक आंसर होगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है? सतलज से काली, सतलज से काली। दार्शनिक स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ दार्शनिक स्थल। पर्यटक स्थल है शिमला और मंसूरी। किसके भाग है? कुमायूं हिमालय के। किसके हैं? कुमायूं हिमालय के दार्शनिक स्थल है। कहां से कहां तक है? सतलज
से काली नदी तक। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम किससे है? कुमायूं हिमालय से है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में ये यहां से यहां तक, जैसे ये यहां से यहां तक कौन सा हिमालय है? पढ़ाया पंजाब कुमायूं। अब क्या आएगा? नेपाल। स्क्रीनशॉट लेंगे। नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। इससे पहले क्या पढ़ा? कुमायूं। कुमायूं की लास्ट सीमा क्या आएगी? कुमायूं हिमालय में लास्ट था लास्ट सिंधु, सतलज और काली नदी। लास्ट में था काली। अब चलेंगे काली नदी से। ये है नेपाल हिमालय। काली नदी से, काली नदी से, ये जो काली नदी है, ये काली नदी, काली नदी, और ये आ गई तीस्ता नदी। तो नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी। इस भाग की मुख्य विशेषता क्या है? इस भाग की मुख्य विशेषता यही है कि इसमें भारत का, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी में। इसके अलावा कंचनजंगा जो सिक्किम में है, मंसूरी नहीं, मक्कारू, धौलागिरी, ये पर्वत श्रेणियां किसमें है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है? अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? नेपाल हिमालय में। किसके वर्गीकरण के आधार पर? सिडनी बुराट महोदय के आधार पर। इसके अलावा धौलागिरी है, मक्कालू है, सिक्किम की कंचनजंगा है। मुख्य पर्वतमालाएं नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद में अगर हम और इसका ओ
मोस्ट वांटेड क्या है कि नदियां। अब नदियों में देखो कोसी नदी, कौन सी नदी? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अलग लिख देता हूं। नेपाल, हिमालय में नदियां कौन कौन सी है? इनमें देखो कोसी नदी, कोसी नदी बता सकते हैं? कोसी नदी का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया होगा। इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है बिहार का शोक? कोसी नदी। घाघरा नदी, गंडक नदी, ये सभी नदियां कौन से हिमालय से बहने वाली नदियां हैं? नेपाल, हिमालय से। इसके अलावा गंगा और यमुना, ये किससे बहने वाली थी? ये नदियां कुमायूं हिमालय से, कुमायूं हिमालय से, और ये सतलज सिंधु, जास्कर, ये किससे है? पंजाब हिमालय से, पंजाब हिमालय, पंजाब। स्क्रीनशॉट लो इसका। कितने हिमालय का वर्गीकरण अब तक पढ़ा? पंजाब हिमालय का, कुमायूं हिमालय का और नेपाल हिमालय का हमने वर्गीकरण पढ़ा। ये भी कर सकते हैं कि ये नेपाल हिमालय कितना है? 800 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर लंबा नेपाल हिमालय है। कठिन टॉपिक दिख रहा होगा, लेकिन ये आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षाओं में एक कारगर टॉपिक साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से आरपीएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। मैंने अभी बताया कि एचएम की परीक्षा में भारत के भूगोल से जो प्रश्न पूछा गया उसमें सिडनी गुराड का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसमें से क्वेश्चन पुटअप किया गया। इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जो हिमालय का वर्गीकरण है वो है कौन सा बचेगा लास्ट में, असम हिमालय, असम हिमालय। लास्ट में तिस्ता नदी आ गई थी, तो तिस्ता से आगे चले, काली से आगे तिस्ता, सतलज से आगे काली, सिंधु से आगे सतलज है। असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा है। ये इसकी क्या है, लंबाई। अब असम हिमालय में ये कहां से कहां तक है, तिस्ता नदी से, बताओ लास्ट क्या आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र, तब क्या हो गया, असम हिमालय। तो ये क्या, कौन सा हिमालय आया, असम हिमालय। ये तिस्ता नदी और ये यहां कौन सी नदी का छोर है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। असम हिमालय कहां से कहां तक हुआ, तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब इसमें मोस्ट क्या है, नाम 4 पर्वत कौन से देश में है, तिब्बत में। कौन से हिमालय में है, असम हिमालय में है। इसके अलावा डबलाबू पहाड़ी जो इसमें है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये इसमें होगी असम हिमालय में, असम हिमालय में होगी। जैसे ये अर्थात इस भाग की बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है, बहने वाली नदी, तो बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहां है, तो ये भी आएगा असम हिमालय। इसके अलावा पटकोई, मीजो पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मिसमी, ये किसके भाग हैं, ये सारे असम हिमालय के भाग हैं। इसलिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 ये क्या है, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण है। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण कौन से भूगोलवेत्ता के अनुसार सिडनी बुराड़ महोदय के आधार पर इसका
इसके बाद में मैं पढ़ाए हुए भाग का कुछ सार लिखता हूं। पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ क्या रहे हैं? हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय पर्वत का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण किसका है? ये सिडनी बुराड़ का। सिडनी बुराड़ महोदय कितने भागों में विभाजन किया? विभाजन 4 भागों में किया। एक पंजाब हिमालय, 2 पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी से सतलज तक, सतलज तक 560 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला। मुख्य क्या है? पंजाब श्रेणी और काराकोरम जास्कर लेह लद्दाख नागटिबा। इसमें मुख्य है 2 कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक है? कुमायूं हिमालय लास्ट की नदी कौन सी आ गई? सतलज से काली नदी तक, काली नदी तक। ये इसमें मुख्य क्या है? दार्शनिक स्थल कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुख्य है गंगा नदी का उद्गम और गंगोत्री नदी यमुना का
उद्गम। 3 पे है नेपाल, हिमालय। कहां से कहां है, लास्ट में क्या दी, काली नदी, काली नदी से तीस्ता नदी तक। और उसमें क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसी भाग में है धौला गिरी, मक्कल। ये मोस्ट क्वेश्चन है। चौथे नंबर में क्या पढ़ाया, आसाम, हिमालय। ये कहां से कहां तक हुआ, लास्ट में कौन सी दी गई थी, तीस्ता, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। मुख्य नाम चारवा पर्वत कहाँ है, तिब्बत में। डकला बू पहाड़ी, गारो खासी, गारो खासी जयंतिया, मिजो, मिजो नागा, पटकोई पहाड़ियां। इसी का भाग है, इसी का भाग है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।